Hi, myself Mr. Satyam, what's MSc B.Ed in Chemistry। एक बहुत ही पुरानी दोहा है, करत करत अभ्यास ते जरमति होती सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और ये दोहा हिंदी व्याकरण के सबसे पहले रचयिता, बहुत बड़े हिंदी व्याकरण के विद्वान व्यक्ति वरदराज के लिए कहा गया। जब वो अपने गुरुकुल शिक्षा ले रहे थे तो उस समय उनको कई बार सेम कक्षा मतलब एक ही कक्षाओं में बार बार उन्हें अनुत्तीर्ण होना पड़ रहा था। लेकिन किसी कारणवश वो एक कुएं के चबूतरे पे पहुंचते हैं और वहां वो देखते हैं कि एक रस्सी इतने विशालकाय चबूतरे को बार बार आने और जाने से जब इसके ऊपर निशान छोड़ सकता है तो हमारा अथक अभ्यास और प्रयास क्यों नहीं हमारे जिंदगी का मार्गदर्शन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, खास करके केम क्रॉनिकल्स के द्वारा ये नया आगाज की शुरुआत है उन बच्चों के लिए जो इस बार 2024-25 सेशन में 10th और 12th बोर्ड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा और पूर्ण रूप से आपके बोर्ड एग्जाम पे फोकस रहेगा। जैसा कि आप क्लासेस देख रहे होंगे, 9th 10th और 11th 12th चारों क्लासेस के लिए आपको वीडियो आएंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य तौर पर जो फोकस रहेगा इस चैनल के द्वारा वो 10th और 12th के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं अपने इस पहले वीडियो के द्वारा कि आपने 2024-25 के सेशन में जितना भी अभ्यास किया उस अभ्यास का आज से और अभी से आपको यह भीष्म प्रतिज्ञा लेनी है कि उन सभी अभ्यासों को एक बेहतर रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, एक बेहतर परीक्षा फल के रूप में आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आपको आपके पास मुख्य तौर पर यदि मैं समय की बात करूं तो आपके पास मुश्किल से 60 दिन बाकी है। Only 60 days are left to achieve your board exams nearby to you. So, आपका तैयारी कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वीक एरियाज पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को फाइंड आउट करने हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम अनेकों वीडियो बनाएंगे ताकि आप परीक्षा आने तक 20th फरवरी के आसपास से 10th और 12th दोनों के पैरेलल एग्जाम्स ही ला रहे हैं सीबीएसई वाले, तो परीक्षा के आने तक कोशिश यही होगी कि आप तक केमिस्ट्री का लगभग सारा सिलेबस आपके सामने रख दिया जाए एंड बहुत ही आसान तरीके से आप उसको रिवाइज करने में सक्षम हो पाए। तो आज इस पहले वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियोस लाया करेंगे। आते हैं हम लोग पहले सिलेबस के ऊपर, और सिलेबस में आपको हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके हैं जिसको कि आपको अच्छे तरीके से करना है। मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं 10th क्लास के लिए। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं और उसमें आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको शुरुआत कहां से करनी चाहिए। चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर 10th। आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर जो आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत छोटा चैप्टर है, मार्क्स भी इसका छोटा है, इसलिए हम सबसे पहला वीडियो जिस पे लेकर आएंगे। अगर आप इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं
तो क्या होता है ना, शुरुआती दौर में जब आप बहुत अच्छे तरीके से किसी छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो ये आपको मोटिवेशन देने का काम करता है। आपके जो एग्जाम होंगे, जो बोर्ड होंगे, उसमें 80 मार्क्स के पेपर है, 80 मार्क्स का आपका रिटन है और 20 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरनल मार्क्स है। दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका साइंस पेपर रहेगा। पेपर का डिवीजन जो किया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि 26 मार्क्स का नियर अबाउट आपका केमिस्ट्री रहेगा और 26 मार्क्स का आपका नियर अबाउट फिजिक्स रहेगा, 28 मार्क्स का आपका नियर अबाउट बायोलॉजी रहेगा। इस 26 मार्क्स में ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो कि आपको लगभग 4 to 5 मार्क्स दिला सकता है। 4 से 5 नंबर का ये लगभग आता है। ये 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर है और बहुत ही आसान है। जिस वीडियो को मैं लाने वाला हूं उसके अंतर्गत आप 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। सेकंड जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये वाला जो चैप्टर है सेकंड नंबर का, ये भी आपको नियर अबाउट यू कैन थिंक कि आपको 6 to 7 मार्क्स ये दिला सकता है। कितने हो गए? अगर आप हाईएस्ट मार्क्स भी जोड़ लें तो 5 और 7 हो गए तुम्हारे 12, यानी 10 से 12 नंबर का ये दोनों चैप्टर है। नीचे के जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के आपको लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और उस 14 मार्क्स में भी अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होगा वो कार्बोनेट्स कंपाउंड से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जहां फोकस करना है वो ये वाला चैप्टर है। उसके बाद जहां सबसे ज्यादा फोकस करना है वो ये है, देन आफ्टर ये, और सबसे लास्ट में आपको ये। लेकिन मैं वीडियो सीरियल वाइज ही आपको भेजूंगा और इस बात को आप अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा कि पहले इसको कवर कीजिए, फिर इसको कवर कीजिए, फिर जैसे जैसे आपका वीडियो जा रहा है आप कवर कीजिए। लेकिन जो आपको रिवीजन जब करना होगा, रिवीजन के टाइम में आप सबसे पहला फोकस इस चैप्टर पे डालिएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा भी है और बहुत मार्क्स दिलाने वाला भी है। एक चीज और जो मुझे आपको कहना है, इसके बाद जो मैं आपको वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से अपने पूरे एग्जाम को मुट्ठी में कर सकते हैं। जी हां, पूरे 10th हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो, आप किस प्रकार से उस एग्जाम को मुट्ठी में, अपने मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, यानी कि वो एग्जाम आपके बस की बात हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 10th का सिलेबस था केमिस्ट्री का। मैं अभी आपके सामने 12th के केमिस्ट्री के ऊपर भी बात कर लेता हूं। मैं अभी 12th की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 12th की केमिस्ट्री है उसमें 50% का योगदान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पूरे सिलेबस का 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और बाकी के 50% में आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है आपका है सॉल्यूशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। दूसरा आपका चैप्टर है केमिकल काइनेमेटिक्स। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी कर सकते हैं, बट ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तीनों चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री का जो बोर्ड पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से कि ये फिजिकल केमिस्ट्री की यदि मैं वेटेज की बात करूं तो 70 नंबर में से फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 15 to 18 मार्क्स है। बस 15 to 18 मार्क्स, ओनली 15 to 18 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपका होगा ऑर्गेनिक से पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बता देता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर आपको करने हैं। एक जो पहला चैप्टर है वो आपका डी&एफ लॉ, और जो दूसरा चैप्टर है सेकंड चैप्टर
वो आपका है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस यही दोनों चैप्टर हैं जिसपे कि आपको फोकस करना है। ये भी अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो कि 14 to 16 मार्क्स के ये आपको दिलाएगा। रिमेनिंग जो आपके मार्क्स रह गए, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पे हमने 15 से 18 नंबर लिया है और यहाँ पे हम लोग 16 नंबर लिए हैं। तो यानी 18 और 16 यदि हम ऐड करें तो लगभग आपके पास में 34 मार्क्स ये आ चुका है। और बाकी के जो 36 मार्क्स हैं उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर्स है। बाकी के 36 मार्क्स में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कि आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपको जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। सेकेंड आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, कार्बोजिलिक एंड ईस्टर। थर्ड में आप अल्कोहल फिनॉल ईथर को कर सकते हैं। और फोर्थ चैप्टर जो है आपका सबसे आसान भी कहिए आप इसको, अगर इन तीनों पे आपका कमांड हो चुका है तो। और सबसे थ्योरेटिकल पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स तो हम एक एक करके हर टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। आप केम क्रॉनिकल से जुड़े रहिए और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।